प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 31 जुलाई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका है 2 अध्याय 10 पद। जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक का क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, आज का विषय है 10 दिन। हालांकि परमेश्वर के संतानों को अक्सर परीक्षाओं, क्लेशों और हर प्रकार की दुविधाओं और दुखों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन वहीं पे परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है, डरो मत, निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो पद आज के मनन के लिए हमने पढ़ा, उसमें यह बताया गया है कि हमें डरना नहीं है। वचन कहता है कि 10 दिनों का दुख। कई बार हम इस पद को पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते। जहाँ तक मुझे इस वचन को लेके विचार होता है वो यह है कि परमेश्वर के लोगों को कष्ट तो होना ही है, लेकिन ये 10 दिन का कष्ट और उसके बाद एक अनंत सुख का अनुभव। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी। हम ये भी पढ़ते हैं कि स्त्री जिसके पास 10 चांदी के सिक्के थे, और दानियल और उसके दोस्तों का जो परीक्षा था वो 10 दिनों तक लिया गया, और दानियल को परमेश्वर ने 10 गुना बुद्धि से नवाजा। बात जो भी हो, लेकिन यह बाइबल हमें बताती है कि यह कष्ट का अनुभव एक विश्वासी को होके जाना है। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10 पद कहता है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है वह जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रियो, परमेश्वर के लोगों पे जो परीक्षाएं होती हैं वो सदैव और हमेशा के लिए नहीं होती। हम दाऊद के कष्ट को देखें। एक समय था जब वो कष्टों में चल रहा था, साउल से बचा और अपने आप को पहाड़ों में छिपाता था, लेकिन एक समय आया जब उसका अभिषेक हुआ, उसने गवाही दिया भजन 119 के 71 में कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिस समय तेरी विधियों को सीख सकूं। इसी प्रकार से हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि यूसुफ को भी बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब यूसुफ मिस्र का मंत्री बना, शासक बना। प्रियो, ऐसा हो सकता है कि कई बार हमें अपने भाई तिरस्कृत कर दें, हमें अपने छोड़ दें, लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवनों की सृष्टि की है और जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है और हमारी सारी आशाओं, आशीष, हमारी पीड़ाओं को एक आशीष और अपने एक बरकत में बदल देगा। इसलिए परीक्षा से जल्दी ना हारें, लेकिन उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो आज, कल और युगानुयुग एक सा है, और उसका वचन कभी टलने का नहीं। आगे के मनन के लिए रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 17 और 18 पद। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग ही वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 54, 55, 56 अध्याय, संध्या के समय रोमियो की पुस्तक का 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।